वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। बेसिकली इस बैच में हम पढ़ रहे हैं बेसिक लेवल की मैथ्स से लेकर एडवांस लेवल तक की मैथ्स, जिसमें हम एसएससी, सीजीएल और एसबीआई, पीओ इन सारे एग्जाम्स को टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आज एक माइनर सा टॉपिक है जो कि बच्चों को आता है बट कई बच्चों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो है कि अंडर रूट को हम हैंडल उसकी कैलकुलेशन किस टाइप से की जाती है। तो कई सारे बड़े बड़े टॉपिक्स में कि छोटा सा पॉइंट हमारा मिस रह जाता है, दैट्स वाई हमने उस पर एक अलग से टॉपिक बनाया है ताकि बच्चों के सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की ताकि हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी रह ना जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3 है तो इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2। मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है वो अंडर रूट की वजह से पावर 1/2 बन जाती है। तो अंडर रूट का मतलब इतना है और आगे इसके बारे में और एक्सप्लेन में हम पढ़ेंगे, बट अभी जो हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आप देखिए ऐड कैसे करते हैं। कई बच्चों लगता है सर जैसे ऐड करेंगे वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। इसकी ऐड, इसका सब्ट्रैक्शन और इसका मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फर्क है। तो चलिए देखते हैं क्या फर्क है। सबसे पहले अगर मैं ऐड करने की बात करूं तो जैसे कि 2√3 प्लस √3 लिखा हुआ है, तो आप देखिए इसको अगर मैं और भी बिल्कुल बेसिक से समझूं तो हम इसको मान सकते हैं 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल। तो 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल इजीली सर 3 एप्पल, तो हम इसको लिखेंगे 3√3। तो कितने आसानी से हो गया। और अगर आप इसको नेक्स्ट वाले को ध्यान से देखिए, यहां लिखा है 2√3 प्लस 3√2। इसका मतलब अगर मैं इसको बेसिक वर्ड्स में कहूं तो 2 एप्पल्स प्लस 3 बनाना। तो 3 बनानाज है, इसका मतलब क्या है, दोनों चीज अलग अलग है। अगर दोनों चीज अलग अलग है उन दोनों को हम एक नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज इट इज ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स जो बिगिनिंग में गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, इनके आगे के नंबर्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं या √3 + 2 √2 को √5 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर नो चेंज, ये आपका एज इट इज रहेगा फ्रेंड्स। अब सिमिलरली जब इस टाइप के नंबर्स आते हैं जैसे √8, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई हमें इसको पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो √8 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है ना। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए जब भी हम इनको सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो दो पेयर बनते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा मतलब 2, और अंडर में बचेगा हमारे पास 2। तो इसका मतलब √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 हो गई इसकी वैल्यू, प्लस में हो गया हमारे पास √2। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल 3 एप्पल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके पास समझ आई होगी कि अंडर में कोई वैल्यू है तो हम उसको पहले उसके फैक्टर्स बना के देखेंगे। अगर दो सेम होंगे, जैसे कि मान लीजिए और भी होते, मतलब 3 का ही बंदा होता है, वो एक नंबर बाहर आ जाता। बाकी जब इसको हम पावर सीखेंगे और अंडर के अलग से क्वेश्चंस करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तब मैं आपको इसको और एडवांस में सिखाऊंगा। बट अभी के लिए इतना समझिए कि जब भी पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। इससे क्या होगा, अब अंदर नंबर हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन में ही होने चाहिए। तो ये थी आपकी ऐड की। अब आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए से 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, तो 2√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिर्फ अंडर में 3। तो सर ये तो बहुत इजी था। अब यहां देखिए 3√2 माइनस 2√3, जैसा मैंने आपको बताया ये एप्पल है, ये मान लीजिए मैंगो है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो इनका अगर ऐड नहीं हो सकता तो इनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पे एज इट इज ही आ जाएगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब सिमिलरली जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, मान लीजिए √8 है, तो हमें पता है √8 की वैल्यू क्या होती है, 2√2। यहां पे हमने सीखा था माइनस √2, तो 2√2 माइनस √2 हुए तो कितना बचा, ओनली √2। सर ये अंडर क्या, ऐसे समझो 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, ओनली 1 एप्पल, ठीक है ना। अब ये था हमारा ऐड और ये था सब्ट्रैक्शन। बट फ्रेंड्स इतना याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड में थोड़ा फर्क होता है, ठीक है ना। इसी फर्क की वजह से हमने वीडियो बनाई है, क्योंकि बच्चे दोनों को मिक्स कर देते हैं, इसकी चीज यहां और इसकी चीज यहां, तो ऐसा नहीं होता है। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, जैसे √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3। सर ये कैसे हुआ, तो देखिए इसके पीछे भी एक मैथ्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें, √3 को मैं क्या लिखता हूं, 3 की पावर 1/2, मैंने वीडियो की बिगिनिंग में आपको बताया था, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब देखिए
अब पढ़ा हुआ है कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 3 की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1, तो वो क्या बन जाएगा 3 की पावर 1, तो वही हमने यहाँ पे लिखा। और इन शॉर्ट अब ये याद रखिए, कोई भी नंबर मान लीजिए √7 मल्टीप्लाई अगर √7 करेंगे तो हमारे पास 7 ही आएगा, ऐसे √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो हमारे पास 5 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली जैसे अगर ये क्वेश्चन, अब ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हमने कहा था मैंगो का एप्पल के साथ रिलेशन नहीं बन सकता, बट यहां पे रिलेशन बनता है, मल्टीप्लीकेशन में उसका रिलेशन बनता है। कैसे बनता है देखिए, आप पहले जो नंबर्स अंडर में नहीं है उसको सॉल्व कीजिए। 2 × 3 आपका हो गया 6, 2 × 3 6। अब √3 मल्टीप्लाई √2 हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर में 6, तो √3 मल्टीप्लाई √2 √6, तो आंसर क्या होगा 6/6। अगर मान लीजिए हमारे पास होता √5 मल्टीप्लाई √2 तो हमारे पास होता √10। तो इस टाइप से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और अगर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन देखें हम, √3 मल्टीप्लाई √7, तो 7 × 3 21, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स √21, है ना, कितनी आसान। बट थोड़ा सा डिफरेंस है और हम फंसते ही वहां है जहां हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो हमें एक यही कोशिश करनी है कि हमें हर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि जब हम आगे बड़े एग्जाम्स की जब तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोई भी माइनर मिस्टेक हमसे ना हो। कहते हैं ना सर पेपर सारा आता था बट छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, तो ये रोना छोड़ो और अपने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने एग्जाम को क्लियर करो, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइड में क्या होता है, √3 डिवाइड बाय √3, 1 एप्पल डिवाइड बाय 1 एप्पल, तो आपका क्या बचा 1 ही बचा। तो देखिए जब भी कोई चीज ऐसे हो तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, कट के सिंपल 1 आ जाएगा, ये तो इजी था। अब यहां ध्यान दीजिए 3/2 अपॉन में 2/3, जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है कि देखिए ये क्या होगा, इसका ये नंबर तो एज इट इज रहेंगे 3/2। अब √2 और √3 की खासियत क्या होती है, ये जो नंबर 3 है अभी हमने पढ़ा 3 का मतलब अपने आप में क्या है √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इससे काट दूं तो ये क्या बचेगा ऊपर √3 मल्टीप्लाई, अब √2 का नीचे वाले से इससे काट दूं तो ये क्या हो जाएगा अपॉन में √2। देखिए मैं साइड में आपको समझाता हूं, जैसे ये देखिए मैं एक बार दोबारा आप लोगों को समझा देता हूं। लिखा हुआ है 3/2 अपॉन में 2√3। अगर मैं इसको खोलूं 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2, और नीचे 2 को मैं क्या लिख सकता हूं √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √3। √3 से √3 कट गया, √2 से √2 कट गया, तो मेरे पास आंसर क्या है √3/√2, √3/√2। और हमें पता है कि कभी भी √ नीचे नहीं आता तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे, और रैशनलाइज करने के ऊपर नीचे √ से मल्टीप्लाई कर देंगे। रैशनलाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी के लिए आप ये समझिए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे अगर हम इस चीज को और देखें, सिमिलर चीज मैं आपको यहां बताऊं अगर, तो 3/2 है, √3 है, 3/3 है, तो मैंने आपको बताया इस √ से ये चीज कट जाएगी, हमारे पास क्या आ जाएगा √3, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है √3 मल्टीप्लाई √3, और नीचे एक √3 से ऊपर वाला कट गया, बचा गया सिर्फ √3। मतलब आपके पास अगर ये है मान लीजिए 7 अपॉन में √7, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा √7। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होंगी। मैंने आपको बेसिक से ये चीजें इसलिए बताई है क्योंकि मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है, और मैं नहीं चाहता कि आपके ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम दे। सो आई होप आपको अच्छे समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अभी भी आपको एक डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो तैयार करूं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सो प्लीज इसी तरीके से हमारी सीरीज को अपना प्यार देते रहें। कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछें, और कोई आपका सजेशन हो ताकि हम अपनी सीरीज को और भी अच्छा बना सकें तो प्लीज हमें बताएं, ताकि हम इसमें और भी इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार इसी तरीके से हमें देते रहें। थैंक